हाय एवरीवन, बढ़ते हैं हम लोग अपने जून के महीने की तरफ। तो जून का महीना आप सब लोगों के लिए क्या कहता है, ढेरों से हम लोग जानने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड आई हैव बीन मेकिंग ऑल दीज वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट कि आप लोग एक्चुअली में करेक्ट कर सकें और अपनी क्या कहते हैं चीज़ें डिसाइड कर सकें कि क्या होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, किस तरह की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये सारे के सारे मूलांक के लिए। तो ये कार्ड क्या बताता है? अफकोर्स एक नई शुरुआत को बिल्कुल बताता है कि कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। किस चीज़ के लिए? पैसों से होने वाली है। और अपने ना फ्यूचर की तरफ अपना पूरा फोकस आप ज़रूर रखें। पास्ट के बारे में ज़रा थोड़ा सा आप छोड़ दें, बिकॉज तभी उसको भूतकाल कहा जाता है। छोड़ दो, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कार्ड क्या बताता है? अपनी नॉलेज और अपने विजडम को बढ़ाएं और सर्टेनली आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ मनी। ये कार्ड खुद से शफल हुआ है आज। सो इट इज़ फॉर एवरीवन। सो लेट्स बढ़ते हैं हम लोग अपने टेरो कार्ड्स की तरफ। बात करेंगे हम लोग मूलांक की तरफ से। तो हम लोग कहते हैं ना कि मूलांक अगर एक आपका है, तो जैसे कि आप अगर 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 को, 19 को या 28 को पैदा हुए हैं, तो आपका जो है ये कार्ड्स क्या कहते हैं इस बारे में आज हम देखते हैं। ओके या हम लोग हमें बात करते हैं आपके हेल्थ के लिए। हेल्थ हमें आपकी दिख रही है एम्परर का कार्ड। तो एम्परर का कार्ड क्या बताता है कि स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में हमें दिख रही है। करियर में सर्टेनली आप बहुत कुछ चेंज करने की प्लान अगर कर रहे हो तो सोच समझ के करना, क्योंकि डिसीजन अगर आप ले लो या लेने से पहले अगर आप किसी की सलाह ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग आपको डिस्करेज कर सकते हैं, पॉलिटिक्स हो सकती है आपके ऑफिस में। और अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में अगर आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला ना अपने रिलेशनशिप में, तो बात कर लो अपने पार्टनर से, क्योंकि कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान आपको जो है ग्रांटेड बिल्कुल ले रहा है। तो हेल्थ की तरफ से बिल्कुल फ्री रहें। करियर में पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत हो सकती है, ध्यान रखना। और अपने रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको ग्रांटेड ले सकता है। अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है टर्निंग इन। कार्ड आपके लिए आता है टर्निंग इन का, कि अपने अंदर में झांको, देखो आपको करना क्या है और उसी हिसाब से आपने जो अपना डिसीजन ले लेना है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 1 के लिए। बात करते हैं हम लोग नंबर 2 की। नंबर 2 के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? जो लोग किसी महीने की 2 तारीख को, या फिर आप पैदा हुए हो 20 तारीख को, 29 तारीख को, या फिर आप 11 तारीख को पैदा हुए हो, तो आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप की बात करेंगे। ठीक है, करियर में हमारा मनी भी आ जाता है। हेल्थ की अगर हम लोग बात करते हैं तो पेज ऑफ सोर्ट्स। पेज ऑफ सोर्ट्स थोड़ा सा कहता है कि यार आप कहीं ना कहीं थोड़े से निगलेक्ट कर सकते हो अपनी हेल्थ को, और कोशिश करो कि दिमाग थोड़ा अपना पास्ट से आप भी हटा लो। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे जो आपको ट्रिगर कर सकती हैं। जब हम लोग पास्ट के बारे में सोचते हैं ना, उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ऐसा कर दिया था, उसने वैसा कर दिया, मैं उसका ऐसा कर दूंगा, तो दिमाग और ख़राब होता है ना। बात करते हैं करियर की। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल इन योर करियर। आप एक्चुअली में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कुछ नया अपना काम शुरू करने की अगर सोच रहे हो, सो एब्सोल्युटली फाइन टाइम फॉर यू। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ रही है, प्लीज़ ग्रैब इट। इसको फटाफट से आप जो है ग्रैब ज़रूर कर लेना। रिलेशनशिप की बात करें तो फोकस ही नहीं आपका रिलेशनशिप के ऊपर, कैसे बनेगा, है ना। रिलेशनशिप में प्लीज अपना फोकस बनाओ, बिकॉज आपका फोकस कहीं ना कहीं अभी सिर्फ मनी की तरफ जा रहा है, सिर्फ मनी की तरफ। मनी तो रहेगी, हमेशा रहेगी, आएगी भी और जाएगी भी, है ना। कभी मनी टिकती नहीं है, कभी ज्यादा होती है तो कभी कम होनी शुरू हो जाती है हमारे पास में, पर रहती है। तो थोड़ा सा अपना फोकस हटा के आप प्लीज इसको रिलेशनशिप पे आप जरूर लेकर आए। आपके लिए ओशो ज़ेन क्या कहते हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। वाह, सेलिब्रेशन। अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, उनके साथ में जाओ, मस्ती करो, मजे करो। सावन का महीना वैसे भी आने वाला है। जस्ट गो एंड लाइक कहते हैं ना कि अपने आप को भिगो दो इस बारिश के अंदर में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 यानी कि जुपिटर। जुपिटर यानी कि गुरु। गुरु क्या कहता है? कहता है कि भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास बहुत दिमाग है, मैं बहुत अच्छे से अपनी सारे बारे में, सब चीज़ के बारे में सोच सकता हूँ, 100% सोच सकते हो। बात कर लेते हैं आपके लिए कार्ड क्या कहते हैं। हेल्थ। हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ के लिए। लेकिन अगर कहीं कुछ पैसा लगाना पड़े तो प्लीज़ कंजूसी मत करना अपनी हेल्थ में। टेस्ट वगैरह कुछ करवाने पड़े, डॉक्टर आपको बोले तो बिल्कुल करा लेना। और तो आप बिल्कुल ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग के चक्कर में शायद से आपका बीपी और इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हम देखने को मिल सकती हैं। बात करें अगर हम लोग आपके करियर की। करियर में कुछ तो चेंज आ रहा है, तो ट्रांसफ़र आपका हो रहा है, या आप एक जगह, एक जॉब से दूसरी जगह जॉब पे आप जाने की आप पूरी प्लान कर रहे हो और आपका काम जो है पूरा बन चुका है। पर जिस भी जगह पे आप जाने की प्लान कर रहे हो, प्लीज़ एक बार उससे पहले अच्छे से कंसल्टेशन ले लो किसी से, या किसी बड़े से बात कर लो, या कुछ अपना एक्सपीरियंस खुद का ले लो
क्योंकि जहाँ भी आप जा रहे हो मुझे कुछ बहुत बड़े और अच्छे चेंजेस हमें नहीं दिख रहे हैं। रिलेशनशिप की बात करें, वाह, एक कार्ड और निकालना पड़ेगा रिलेशनशिप के लिए। सो यस, सो ये हमारे पास में आता है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है कि जो भी अभी तक आपने अपने रिलेशनशिप में मेहनत करी है उसका रिजल्ट मिलेगा। दूसरा हमारे पास में आता है जस्टिस। जस्टिस कहता है कि न्याय तो ज़रूर मिलेगा। अगर आपको कमिटमेंट किसी पार्टनर ने दिया है तो येस, वो बिल्कुल निभाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं दिया किसी को कमिटमेंट, प्लीज़ दे दो। रिलेशनशिप अच्छा रहेगा आपका और सक्सेसफुल होने के चांसेस नहीं बोलूँगी, 100% है। तो और स्टेबिलिटी भी मुझे आपके रिलेशनशिप में दिख रही है। वैसे भी सावन का महीना आने वाला है, सो आप सर्टेनली आप मेरी सावन की वीडियो भी ज़रूर देखना, और हो सके तो आप शिव जी पे जाकर आप जल चढ़ाएं, थोड़ा सा उसमें दूध डाल के, और बेलपत्र 3 ज़रूर उनके ऊपर ऑफर करके आएँ, सो अच्छा रहेगा। और ये सोशल एंड कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए? सोशल एंड आपके लिए कहता है कंप्लीशन। वाह, सो नाइस। ये कार्ड भी कंप्लीशन का कार्ड है। कहते हैं ना कि बस एक आपका जो है ना जो भी है, ये मेज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो रह गया है उसका टुकड़ा, वो आप उसमें लगा दो और आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक लास्ट टास्क है आपकी, कर लो ना। और रिलेशनशिप पता है कोई भी ना परफेक्ट नहीं है। हर रिलेशनशिप में कहीं से ना अप एंड डाउन हमेशा रहते हैं। चाहे वो फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है, या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, या माँ बेटे का रिलेशनशिप है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप कहीं भी देखो तो हम सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, कुछ भी है ना। परफेक्ट तो हम भी नहीं होते, हमारी खुद के साथ में मूड खराब हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया? तो इसलिए अगर 90% चीज़ें ठीक है ना, सो गो फॉर दैट रिलेशनशिप। ठीक है, नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सो अगर आप किसी महीने की 4 तारीख को पैदा हुए हो, या पैदा हुए हो आप 13 तारीख को, या पैदा हुए हो आप 31 तारीख को, या 22 तारीख को, तो आपका जो मूलांक बनता है वो बनता है 4। तो अगर हम सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ में मूड बहुत ख़राब किया होगा आपने, और ऐसा लगता है कि ना जैसे बस अब मैंने जो सोच लिया ना, मैंने वो ही फोकस करना है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, किसी के साथ मुझे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना है, सब लोग बिल्कुल बेकार इंसान है ना। एंड किसी ने आपका दिल भी बहुत तोड़ा है, तो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो, और उसके चक्कर में आपकी बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज़ आप ध्यान रखो, आपके फीट में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब फीट में सॉरी, पूरी लेग में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये दिमाग तो आपने अपना ख़राब कर ही रहे हो। प्लीज़ आप अपना कहते हैं ना कि मेडिटेशन करो, फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, ताकि आपका बैक पेन भी ठीक हो और आपकी लेग का प्रॉब्लम भी आपका ठीक हो जाए। बात करते हैं आपके करियर की। करियर में आपने पूरा का पूरा कब्जाया हुआ अपना करियर, बहुत अच्छे से किया हुआ है आपने अपने करियर में, कोई 5 पैसे की मुझे प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। तो कहते हैं ना कि जॉब पूरे कंट्रोल में है, किसी अच्छे ऑफिस में काम कर रहे हो जहाँ पे आपको पूरा अच्छे से कंट्रोल है, होल्ड है, तो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। प्रमोशन इंक्रीमेंट की अगर आप सोच रहे हो तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है, कर लो आप उस वाले काम को। यस, इट इज़ गुड। बात करते हैं रिलेशनशिप की। वाह, रिलेशनशिप में हमें दिखाई पड़ रहा है सॉरी, रिलेशनशिप में हमें 4 ऑफ वैंड्स। 4 ऑफ वैंड्स मतलब कि शादी दिख रही है, सेलिब्रेशन दिख रहा है। और अगर आप कुछ कहते हैं ना कि एक लंबा सपना देख रहे हो शादी का, तो ये आपके लिए अच्छा है, स्टेबिलिटी हमें दिख रही है। ओशो ज़ेन कार्ड्स क्या कहते हैं वो देखते हैं। तो क्या कहते हैं ओशो ज़ेन आपके लिए? कंप्लीशन, अगेन आपके लिए भी कंप्लीशन कार्ड है, ऑल्दो आई शफल दिस। तो यस, जो भी आपका रिलेशनशिप है, जो भी अधूरे चीज़ें हैं, उनको पकड़ लो और चीज़ों को ठीक कर लो, तो बहुत बढ़िया आपका कंप्लीट दिखा रहा है आपके हर एक चीज़ को। करियर अच्छा है, बस अपना मेंटल हेल्थ अपनी आप ठीक कर लो थोड़ा सा, क्योंकि डिस्टर्ब दिख रहे हो। बात करते हैं नंबर 5 की। अगर आप किसी महीने की 5 तारीख को पैदा हुए हो, या 14 को, या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? ओके, बात करते हैं सबसे पहले हेल्थ की। हेल्थ में आप फैशन में नंबर 1 हो, ना गर्मी देखते हो ना सर्दी देखते हो, और आपको लगता है कि जो मुझे बेस्ट लग रहा है मैं वो पहन लूँ। तो डिहाइड्रेशन हो सकता है डार्लिंग, आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, थोड़े से हल्के कॉटन के कपड़े आप पहने। गर्मी बहुत है आसपास में, तो थोड़े कॉटन के कपड़े पहनने की आप कोशिश करें। और आई थिंक चलने का काम आपका ज़्यादा है, हो सकता है ना, जैसे ऑफिस मेट्रो से लेकर ऑफिस तक ज़्यादा चलना, या ऑफिस से आपका कुछ काम इस तरह का कि आपको वॉक बहुत करना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स आपके लिए हेल्थ, योगा, मेडिटेशन ये भी बहुत ज़रूरी है, तो वो आप ज़रूर करें। पानी आप ज़रूर पीते रहें। बात करते हैं आपके करियर की। करियर में वाह, स्टेबिलिटी हमें दिख रही है, पैसा आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, सैलरी बहुत अच्छी होगी, बिजनेस कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे रहा होगा सर्टेनली। बट कहीं ना कहीं आपको ये है कि यार मैं दूसरों की हेल्प नहीं करना चाहता, या दूसरों की आप हेल्प नहीं करते हो। थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड बनाना शुरू करो, सो दैट, बिकॉज कहते हैं ना कि गिव व्हाट यू वांट टू रिसीव। तो इस यूनिवर्स से आप जो लेना चाहते हो वो देना शुरू करो। पैसा चाहते हो ना,
थोड़ा बहुत डोनेशन करो ना, कम से कम अपनी इनकम का 5% या 10% ज़रूर डोनेट करो। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, सो आई नीड टू टेक आउट वन मोर कार्ड फॉर यू ऑल्सो। हमारे पास में रिलेशनशिप में व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि जितना भी आपने मेहनत अपने रिलेशनशिप पे करी है वो एग्जैक्ट आपको बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और रिजल्ट कैसा मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा, इमोशंस नहीं है रिलेशनशिप में, बट स्टेबिलिटी हमें दिख रही है, ग्रोथ हमें दिख रही है रिलेशनशिप में। कहते हैं ना, सक्सेस बहुत रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, बट होता नहीं जो इमोशन हम बैठ के बात करते हैं एक दूसरे के साथ में कि अच्छा हाँ तुम बताओ अपने दिल की बात, तुम अपने दिल की बात बताओ, या हाउ डिड यू स्पेंड योर डे, वो सब नहीं होगा, बट स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में हमें दिखती है। ओके, तो ओशो ज़ेन कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं? अगेन टर्निंग इन, आई डोंट नो कैसे कार्ड्स हमें सेम सेम मिल रहे हैं, तो मे भी शायद सेम मैसेज होगा। सो आपके लिए भी कार्ड क्या कहते हैं? ओशो जी कहते हैं टर्निंग इन, अपने अंदर में सारे सोल्यूशंस हैं आपके। सो गो विद इन, डाइव डीप इनटू योर हार्ट and just find out what is there in your consciousness and subconscious mind, and just work on that, because हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है, वो बहुत कुछ बताती है, बस हम सुनते ही तो नहीं है उसकी बात को, सुनना शुरू करता हूँ। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 कार्ड क्या कहता है नंबर? तो उनके लिए कार्ड्स निकालते हैं, यानी कि 6, 15 और 24, आपका हेल्थ, आपका करियर और आपका रिलेशनशिप। हेल्थ में दिल तुड़वा के बैठे हो क्या, और बहुत कुछ नेगेटिव सोच रहे हो कि कुछ तो मेरा दिल तोड़ दिया, हमेशा आप सोचे जा रहे हो, तो प्लीज़ मत करो, क्योंकि किसी ने तो एक बार आपका दिल तोड़ा, आप 50 बार तोड़ रहे हो बार बार उसको सोच के। प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट दिस, है ना। ये तो आप अपना, और मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, बीपी से फिर शुगर, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस आप ले लोगे। सो कहते हैं ना कि पास्ट इज पास्ट, कुछ हुआ है तो शायद हमारा कार्मिक होगा, एंड उसको ख़त्म करो ये सोच के कि मैंने शायद उसके साथ में कुछ बुरा किया होगा, उसने मेरे साथ में किया, अब ये मेरा उसके साथ बैलेंस हो गया है ना। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप तो कम से कम पर्सनल कंसल्टेशन आप ज़रूर ले लें, सो दैट यू कैन हील योर हार्ट, है ना। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हमारे करियर की। दिस इज़ इफेक्टिंग योर करियर एज वेल। क्यों? क्योंकि करियर में आपका, हमें, यू आर क्वाइट स्किल्ड, लोग आपके पास आते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, आप उनको करियर में सब कुछ एडवाइस करते हो, लेकिन बात करें अगर आपके जेब में पैसा आने की, तो वो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि यू आर इमिटिंग जस्ट नेगेटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज। तो ठीक करो आप इसको डालें। बात करते हैं हम लोग आपके रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप भी आपको कुछ ना कुछ अनहील्ड है। अनहील्ड क्यों है? क्योंकि आप ना बात करते हो अपने पार्टनर से, ना आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप बना के रख रहे हो। यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर करियर कि मुझे सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है। सो ऐसा नहीं होता। अगर रिलेशनशिप में हो तो प्लीज़ गिव सम टाइम टू योर पार्टनर। तो थोड़ा सा आप ठीक करो अपने आप को, है ना। कार्ड्स देखते हैं, ओशो ज़ेन कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। ओशो ज़ेन कहते हैं राइटनेस, है ना। तो हर चीज़ अब आपकी पक रही है, उम्र भी हमारी पकती जा रही है, जिस भी एज में भी आप हो, चाहे 20-21 में हो या 45 या 35 में हो, तो आपने उस उम्र का पड़ाव तो सीख लिया है ना। तो उसके आगे बढ़ो और चीज़ों को अपनी ठीक करना स्टार्ट करो। सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को आप ठीक करेंगे, मेंटल हेल्थ को ठीक करो, गो डीप विद इन एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन। पास्ट इज पास्ट, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हम उस पास्ट का। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। सो 7 नंबर के कार्ड्स क्या कहते हैं हमारे पास हमें, यानी कि अगर आप 7 तारीख को पैदा हुए हो, या फिर 16 को, या फिर 25 को, तो आपके लिए हेल्थ का कार्ड, करियर का, एंड देन आपके लिए हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। ठीक है, हेल्थ में हमारे पास में एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स का कार्ड इट्स वेरी गुड कार्ड। अगर आपकी कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम चल रहा है तो ऑफकोर्स आप हील हो रहे हो, सब कुछ हो रहे हो, एंड कोई प्रोलॉन्ग डिजीज़ थी आपकी, तो उसके लिए भी आपके पास में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पास में आ रहा है। एंड ओवरऑल ये कार्ड बहुत अच्छा है। इमोशनली आप अपने आप को बहुत बैलेंस कर चुके हो। आई थिंक पास्ट में कहीं ना कहीं डिप्रेस या मूड बहुत ऑफ रहा है, बट नाउ दिस इज एवरीथिंग इज फाइन। और अगर ऑलरेडी अभी कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम चल रहा है और आप कह रहे हो कि यार ये ठीक होगा नहीं होगा, 110% ये ठीक हो जाएगा। सो बिल्कुल मत टेंशन लो। बात करते हैं हम लोग आपके करियर की। करियर में हमें 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड दिख रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स हमें कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड हमें बोलता है कि भैया सुनो, आपकी जो चीज़ें हैं ना वो आप आराम से बहुत बैलेंस करके रख रहे हो, और इनमें भी हो सकता है कि आपके पास में 2 सोर्स ऑफ इनकम हो,
या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि आप सोच रहे हो कि मैं ये जॉब पकड़ूँ या फिर ये जॉब पकड़ूँ, दोनों पकड़ लो अगर पॉसिबल है तो। एक बिजनेस और एक जॉब करो, क्योंकि आपको यहाँ पे टू इनकम सोर्सेज आपको बताए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आप फोकस अपना ज़रूर कर लो और अच्छा है आपके लिए करियर में, ऐसे हमें कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। बात करते हैं हम लोग रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत सारा स्ट्रेस ले रहे हो आप, बहुत सारा स्ट्रेस, है ना। ओवर थिंकिंग चलती जा रही है, पास में उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, उसने मुझे ये बोला था, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। सो डोंट थिंक अबाउट इट, क्योंकि हमें फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। कैन यू सी द क्विल्ट, क्विल्ट पे बहुत अच्छे से कलर्स हैं, और बहुत अच्छा सा प्रिंट भी है, तो यानी कि और ये हमें दिख रहा है कि फ्यूचर की तरफ जा रही है। इसका मतलब आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बट आपकी ओवर थिंकिंग चलती जा रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के ना चला जाए, आपको बहुत सारे फियर है, तो ये सारे फियर अपने अंदर से हटा दो तो अच्छा रहेगा। और यस, इनर वॉइस, अंदर की जो आपकी आवाज़ है ना, उसको सुनना स्टार्ट करो। ये इनर वॉइस आपको बहुत कुछ बताने वाली है। इनर वॉइस सुनोगे कैसे? मेडिटेशन करके। 10 मिनट का मेडिटेशन आपके लिए काफ़ी है। बैठो आंखें बंद करके, और यस 10 मिनट का मेरा एक मेडिटेशन और है, 7 चक्रा मेडिटेशन, वो भी आप सुन सकते हो, चाहे आप उसको सुन के बैठो, बट बैठो ज़रूर अकेले, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, राइट। बात करते हैं हम लोग नंबर 8 की। सो अगर आप किसी महीने की 8 तारीख को पैदा हुए हो, 17 को या 26 को, तो आपके लिए हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप की बात करते हैं। सो हेल्थ में आपके कार्ड क्या कहते हैं? द एम्प्रेस। हेल्थ के लिए आपका कार्ड बिल्कुल बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। शायद सिटिंग जॉब आपकी ज़्यादा है, तो मे बी वेट गेन हो सकता है, तो उसके लिए जॉब के बाद थोड़ा सा वॉक वगैरह करना स्टार्ट करो, अच्छा रहेगा आपके लिए, तो वो आप करें। बाकी हेल्थ में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, और एंजॉइंग योर लाइफ लाइक अ क्वीन, अच्छा है आपके लिए। बात करते हैं हम लोग आपके कैरियर की। कैरियर में हमें दिखाई पड़ रहा है कि शायद से कुछ आपका चेंज होने वाला है, आपका प्रमोशन अगर हो रहा है तो मे बी आप ऐसी जगह पे चले जाओगे जहाँ पर आप बहुत हैप्पी नहीं रहोगे। आप सोच रहे हो कि शायद प्रमोशन हो रहा है या मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है तो मैं हैप्पी रहूँगा, बट यू आर नॉट लुकिंग हैप्पी, बहुत ज़्यादा हमें नहीं दिख रहे हो। तो 19-20 का फ़र्क रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। कोशिश करो अगर आप अपना ट्रांसफ़र रुकवा सको तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि अगर आपका ट्रांसफ़र रुक जाता है, मैं देख लेती हूँ तो कैसा रहने वाला है। ट्रांसफ़र अगर रुक जाता है तो भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है, सो आप देख लो अगर ये पॉसिबल है तो। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में डेफिनेटली थोड़ा सा ईगो आप हमेशा रखते हो, या आपका पार्टनर ईगो आपके लिए रखता है, और सुन भी लेते हो एक दूसरे की, बट एक ईगो में अड़े रहते हो। ईगो में अगर आप अड़े रहोगे ना, तो रिलेशनशिप में ईगो नहीं चलती है ना, वहाँ पे सिर्फ प्यार चलता है, वहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चलती है। सो मत करो ईगो में, ईगो को रख के, और सामने बैठ के अपने पार्टनर से बात कर लो कि कैसे आप उस रिलेशनशिप को हील कर सकते हो। हालांकि रिलेशनशिप आपका बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बिल्कुल अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। नाउ दूसरा हमारे पास में कार्ड आता है आपके लिए, कंडीशनिंग कार्ड है। कंडीशनिंग कार्ड आपको क्या बताता है? कई बार हम अपनी ईगो में आके ना अपना जो रियलिटी है, रियल मी, हम वो भूल जाते हैं, और हमें लगता है कि यार ईगो रखेंगे ना तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि उसने भी ईगो रखी थी, मेरे पापा ने भी ईगो रखी थी मम्मी के लिए, सो लेट मी ऑल्सो कीप ईगो फॉर माई वाइफ, फॉर माई हस्बैंड, प्लीज़ डोंट डू दिस, है ना। ये कंडीशनिंग अपनी लाइफ से हटा दो, तो बढ़िया नहीं है ये, है ना। सो बढ़ते हैं हम लोग नंबर 9 की तरफ। सो नंबर 9 का कार्ड्स क्या कहते हैं? नंबर 9, 18 या 27। सो चेक कर लेते हैं आपका हेल्थ, करियर और आपका रिलेशनशिप। हेल्थ के लिए हम लोग अगर बात करें तो हेल्थ के लिए हमारे पास में 6 ऑफ जो है सोर्स का कार्ड आ रहा है। हेल्थ में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आपकी लाइफ, आपका जो है बैक पेन हम बोल सकते हैं, कुछ आप लेग पेन से परेशान हो रहे हो, और इमोशनली डेफिनेटली आप ड्रेन्ड हो। इमोशनली अगर आप ड्रेन्ड हो तो प्लीज़ आप भगवान शिव को जल जो है ज़रूर चढ़ाना स्टार्ट करो, थोड़ा सा दूध डाल के, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये वाला अगर महीना अगर हम बोलें आपके करियर के लिए, तो इट इज़ एब्सोल्युटली गुड फॉर यू, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, और कहते हैं कि ग्रोथ आपके पास हमें दिख रही है, एंड यू आर एक्चुअली करियर ओरिएंटेड पर्सन, तो वो भी ग्रोथ भी आपकी बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रही है। प्रमोशन इंक्रीमेंट की बात करें, सो यस इट विल बी देयर, अगर होना है तो उस जून में। बात करते हैं हम लोग आपके रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में हमारे पास में टॉवर सिचुएशन आ रही है। टॉवर सिचुएशन क्या कहती है? मे बी यू आर इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप, ये आपका खत्म होगा, आप नहीं करोगे तो किसी ना किसी और रीजन से खत्म होगा, पर ये होगा। तो कुछ चीज़ें जो हमें अच्छे से सर्व नहीं करती हैं, जस्ट लीव देम, छोड़ दो उनको, क्योंकि
कुछ और चीज़ें हमारे लिए अच्छा सा वेट कर रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन आ रही है तो डोंट स्टिक टू दैट, जस्ट लीव इट। तो वो अच्छा है आपके लिए। बात करते हैं हमारी ओशो ज़ेन क्या बताते हैं। ओशो ज़ेन कहते हैं अपने आप को द फूल टाइप वाला बना लो, अपनी मस्ती में रहो, अपनी मज़े में रहो, और कहते हैं ना कि अपना हार्ट प्योर रखो, जो आपके लिए बेस्ट है वो आपके पास में 100% आ जाएगा, राइट। सो ये थे गाइस हमारे पास में 1 से लेकर 9 तक के सारे कार्ड जो हमने निकाले हैं आप लोगों के लिए। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक बटन ज़रूर दबा देना। और येस, कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना बिल्कुल मत भूलना। एंड डेफिनेटली मैं आपको एनालाइज करके मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ को कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़रूर दूँ। दूसरा, फॉर पर्सनल रीडिंग आप डेफिनेटली मेरा नंबर का नोट डाउन कर सकते हैं, 7669433255। इस नंबर पे आप जो है मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग विद मी सो दैट आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या होना है जून के महीने में वो हम लोग बता सकें, राइट। एंड इफ़ यू वांट to correct your name as per your date of birth, definitely you can book a session with me. So I'll help you out। जैसे मैंने अपने आप को हेल्प किया है डबल आर लगा के, तो ऐसे एक आर और लगा के रखूँ मैं, तो ऐसे मैं भी आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ को अलाइन करूँगी आपके नाम के साथ में, ठीक है। Thank you so very much and don't forget to watch that 7 chakra meditation to heal your all the 7 chakras, right? Thank you so very much. Bye bye.